हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मैडी बाबा के नुस्खे। और आज मैं आपको अपनी बात एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। एक यंग बॉय था एक गांव के अंदर, बहुत ही एथलेटिक, और वो सक्सेसफुल होना चाहता था। एंड ही वांट्स टू ट्रेन हिमसेल्फ। फॉर हिम द मेजर ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज विनिंग, लाइक नॉर्मली एनी पर्सन वुड डू और थिंक। तो उसने अपने आप को ट्रेन करने के लिए एक गुरु ढूंढा। उस गुरु ने भी उसको सारी अच्छी बातें सिखाई। गुरु के पास गया, खुद को ट्रेन किया, वापस आया और उसने अपने गांव में, अपने शहर में सबको बताया कि उसने कितना कुछ सीखा है और अब उसको कोई हरा नहीं सकता। और उसने ये बात साबित करने के लिए एक रेस रखवाई। रेस के अंदर जितने भी एथलेटिक बच्चे थे उन सबको ऑर्गेनाइज करवाया। पूरा शहर इकट्ठा हुआ। उसने अपने गुरुजी को भी बुलाया, गुरुजी भी आए। रेस हुई। डेफिनेटली उस बच्चे में कुछ तो बात थी, इतनी मेहनत करके आया था। उसने अपनी पूरी जान लगाई और रेस में फर्स्ट आया। उसने अपने हाथ उठाए, क्राउड ने तालियां बजाई, सब ने उसकी सक्सेस को एंजॉय किया। थोड़े दिन बाद एक और रेस हुई। इस बार कॉम्पिटिटर्स, चैलेंजर्स यंग थे, उससे यंग थे, बहुत अच्छे से ट्रेन थे, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन उस बच्चे में कुछ बात थी। उसने बहुत जान लगा के मेहनत करी और इस बार फिर वो फर्स्ट आया। उसने फिर अपने हाथ उठाए, क्राउड ने उसके लिए तालियां बजाई, सब ने उसके सक्सेस को एप्रिशिएट किया। शानदार। उसने अपने आप को डिक्लेयर किया बेस्ट। अपने गुरुजी के पास जाता है। अब उसके गुरुजी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखे। उसके गुरुजी ने बोला एक बार रेस और करेंगे। ठीक है। इस बार रेस करने के लिए गुरुजी अपनी तरफ से चैलेंजर्स लेकर के आए। एक चैलेंजर था एक ब्लाइंड मैन, दूसरा चैलेंजर था एक ओल्ड लेडी। उस यंग लड़के को कोई बात समझ में नहीं आई। उसने बोला कि ये तो कोई रेस नहीं हुई। लेकिन गुरुजी ने बोला रेस होगी और इन्हीं के साथ होगी। गुरुजी की बात तो टाल नहीं सकता था। फिर से रेस हुई, पूरे शहर के लोग आए, गुरुजी भी आए, रेस शुरू हुई। उस लड़के ने फिर से पूरी जान लगाई। फॉर ऑब्वियस रीजन, इतना ट्रेन था। एक अंधे आदमी, एक ब्लाइंड मैन के लिए और एक ओल्ड लेडी के लिए रेस कंप्लीट करना भी पॉसिबल नहीं था। उस अकेले लड़के ने रेस कंप्लीट करी और अपना हाथ उठाया, खुद को विजेता घोषित किया। लेकिन इस बार क्राउड ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, कोई खुश नहीं हुआ। उसको बात समझ में नहीं आई। वो अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से पूछा, गुरुजी इस बार मुझे शहर के लोगों ने मेरी सक्सेस में मुझे अप्रिशिएशन क्यों नहीं दिया। गुरुजी ने बताया रेस करो बेटा एक बार फिर से। इस बार उस ओल्ड मैन को, ओल्ड लेडी को साथ में लेके चलो, रेस साथ में फिनिश करो। उसको कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। फिर से रेस हुई। एक हाथ में उसने ओल्ड मैन को लिया, ब्लाइंड मैन को, दूसरे हाथ में उसने ओल्ड लेडी को लिया। रेस साथ में शुरू करी। एकदम स्लो चला, बहुत स्लो चलना पड़ा उसको क्योंकि उसकी स्पीड से ही कुडंट मैच, राइट। तो उन दोनों को साथ में लेके चला, रेस फिनिश करी। इस बार क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन दी। गुरुजी से जाके पूछा उसने कि जीता कौन गुरुजी। क्राउड ने मेरे लिए ताली बजाई, ब्लाइंड मैन के लिए ताली बजाई, या फिर ओल्ड लेडी के लिए ताली बजाई। गुरुजी ने समझाया बेटा जीते तुम नहीं हो, आज जीता समाज है। क्योंकि तुमने आज खुद की सक्सेस के लिए नहीं, समाज की, सोसाइटी की और तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स की साथ की सक्सेस के लिए सोचा। सो टुडे व्हाट यू हैव विन, यू हैव विन ओवर द माइंडसेट ऑफ द पीपल। यू सी इन लाइफ हम लोग, सभी लोग किसी न किसी चीज के लिए भाग रहे हैं। कोई पैसे के लिए भाग रहा है, कोई फेम के लिए भाग रहा है, कोई अच्छी लाइफस्टाइल के लिए भाग रहा है। वी ऑल आर चेजिंग समथिंग, बट इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट are we leaving all those people who are left or who are less privileged than us, or are we helping them to grow together and finish the race line with us? That's more important. Success can never be measured by you alone going all the way. Success can only be measured by you growing together and you're making sure everyone wins. हर क्लास के अंदर 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे होते हैं। स्कूल में भी हमें सिखाया जाता है क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। ये बात सब भूल जाते हैं कि सोसाइटी उस एक अकेले से नहीं बनती, सोसाइटी बनती है, समाज बनता है उन बाकी के, उन 49 बच्चों से जो फर्स्ट नहीं आए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो टुगेदर, ताकि एक सोसाइटी, एक सक्सेसफुल सोसाइटी क्रिएट हो पाए। सक्सेस कैन ओनली बी मेजर इन दैट टर्म्स, राइट। तो मेक श्योर when you're going and growing to your chase your goals, make sure you're winning together and not alone. This is me, मैडी बाबा के नुस्खे। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सबसे बांटिए
और कंस्ट्रक्ट कीजिए एक ऐसे सोसाइटी को, एक ऐसे समाज को जहाँ पे एक अकेला ना जीतते हुए एक सोसाइटी जीतती है, एक बेहतर जनरेशन की तरफ जा रही है। ऑलराइट गाइस, मैं आपसे फिर मिलता हूँ कुछ नई और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और बूम, नमस्ते।